मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न वन भरी माए। मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न वन भरी माए। प्रेम बाग में घूमे तो प्यारे, ले घट में पधिराए। सवरिया मारो प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले लागे उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले लागे उपाय। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। भाई आखर प्रेम पढ़े तो नटवर नैन समाए। भाई आखर प्रेम पढ़े तो नटवर नैन समान। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले लागे उपाय। कन्हैया मारो प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले लागे उपाय। और क्या बताया? मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलग जगह। मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलग जगह। प्रेम आंसू आँखिन ते टपके, प्रेम आंसू आँखिन ते टपके, तुरंत प्रगट हो जाए। संवरिया मारो कन्हैया भैरो, मोहन भैरो प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले लागे उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले लागे उपाय। कोई कर ले लागे उपाय, बंदे कर ले लागे उपाय। कोई कर ले लागे उपाय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। कट हुआ, मन में विचार आया क्या करना चाहिए।
वेदव्यास जी ने एक वेद के 4 भाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पर मन में शांति नहीं आई। विचार करने लगे, मैंने 4 वेद तो बना दिए, पर ये संसार के लोग इन वेदों को कैसे मानेंगे, कैसे समझेंगे। आगे फिर विस्तार करने लगे। उन्होंने 17 पुराण लिख दिए, फिर भी मन में शांति नहीं। क्या किया जाए? विस्तार करते गए, 6 उपनिषद लिख दिए, फिर भी मन दुखी है। आगे घोर कलयुग आने वाला है। लोग दुखों से, संकटों से त्राही त्राही करेंगे। उनका जीवन में उद्धार उनका कैसे होगा? मैंने जितने भी वेद पुराण बनाए हैं, इनमें ज्ञान तो बहुत है, पर लोग अल्प ज्ञानी होने के कारण कैसे समझ पाएंगे? इसी विचार में बैठे हुए थे कि सामने से नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए। नारद जी को जैसे ही देखा, वेदव्यास जी ने हाथ जोड़ के पूजयामास विद्वन् नारदं सुरपूजितम्। नारद जी का बड़ा पूजन किया। नारद जी ने अपना स्थान ग्रहण किया। जैसे वेदव्यास जी को देखा, पूछने लगे, महाराज आप हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज आप बड़े दुखी हो। ऐसा क्या हो गया? नारद जी कहने लगे, आप जैसे बिरला संत अगर दुखी रहेंगे तो संसार का क्या होगा? तुम जो कह रहे हैं वो सब सत्य है। अगर संसार में हम ही दुखी रहेंगे तो फिर सुख को कहां से आएगा? क्योंकि संसार में व्यक्ति जब दुखी होता है तो कहां जाता है? या तो संतों की शरण में जाता है या परमात्मा की शरण में जाता है। पर नारद क्या बताऊं, मैंने आगे की जब व्यवस्था देखी, जब कलयुग आएगा लोग दुखी रहेंगे, अल्प आयु के रहेंगे, मैंने उनके कल्याण के लिए एक वेद के 4 भाग कर दिए। पर मन को संतुष्टि नहीं हुई। मैंने 17 पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, पर मन में अभी भी संतुष्टि नहीं है। इसी चिंता में बैठा हूं कि आगे क्या करूं। नारद जी कहने लगे, प्रभु आपकी लेखनी बहुत अच्छी है, आप सुंदर लिखते हो। आपने जितने भी ये ग्रंथ लिखे हैं, इसको पढ़ने समझने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। आप तो ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसमें भक्त और भगवान दोनों की कथा हो, दोनों का वर्णन हो। ऐसा कोई ग्रंथ लिखो। महाराज, उस परमात्मा के नाम का गुणानुवाद की वो महिमा है जिसको कोई नहीं जान सकता। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि भगवान के नाम का स्मरण करते करते मैं एक दासी का पुत्र था, कैसे मैं ब्रह्मर्षि नारद बन गया। महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था।
हम बहुत गरीब थे, मेरी पिता की मृत्यु हो गई। सिर्फ घर में हम दो ही प्राणी थे, मैं था, मेरी माँ थी। मेरी माँ लोगों के घर जाती, काम करती, जो वो कुछ दे देते उसी से हमारा भरण पोषण होता था। महाराज, एक दिन की बात है, हमारे नगर में, हमारे गांव में कुछ संत पधारे। रात्रि में संत रुके, उनकी पूरी व्यवस्था की गई। हमारे गांव के लोगों ने संतों का बहुत सम्मान किया। उस सम्मान को देख के प्रातःकाल संत कहने लगे, महाराज आप लोगों में संत और भगवान के प्रति विशेष श्रद्धा है, अगर कह दो तो हम यहाँ चतुर्मास रहना चाहते हैं, 4 महीने तक आपके गांव में रहना चाहते हैं। हमारे के गांव के लोगों ने सबने हाँ भर दी। संत वहीं ठहर गए, मेरी माँ को उनकी सेवा के लिए लगा दिया। मेरी माँ उनकी सेवा करती थी, उनको जो भी सामग्री की जरूरत होती थी माँ लाके देती थी। अब जहाँ माँ रह रही है, मुझे भी वहीं रहना पड़ा। मैं रोज संतों को देखता, वो प्रातःकाल उठते, स्नान इत्यादि करते, संध्या वंदन करते, अग्निहोत्र करते, दिन भर भगवान का मात्र भजन ही भजन करते। भोजन बनाते, जब सब संत भोजन कर लेते, उसके बाद में जो बचता था वो हमें मिल जाता था और उसी से हम अपना लालन पालन करते। संतों का झूठा खाने से मेरी जो बुद्धि थी, कुबुद्धि नष्ट हो गई और मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। अब तो मेरा भी मन भगवान के प्रति बढ़ने लगा, क्योंकि जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी और वैसी होए वाणी। झूठा हर किसी का नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में 3 व्यक्तियों का झूठा खाने के लिए बताया है। पति का झूठा पत्नी खा सकती है, गुरु का झूठा शिष्य खा सकता है, और पिता का झूठा पुत्र खा सकता है। पर आजकल तो व्यवस्थाएं बिल्कुल बदल गई। पति पत्नी एक थाली में बैठ के भोजन कर रहे हैं। 3 आदमी के अलावा चौथे आदमी का अगर झूठा अगर खाते हैं तो महादोष के भागीदारी बनते हैं। शराब कितने प्रकार की होती है? जो शराब लोग पीते हैं वो एक प्रकार की नहीं होती है, 3 प्रकार के दोष होते हैं शराब के। एक तो प्रचलन में जो संसार में चल रही है, जो लोग दिन और रात पीने में उसी में घूम रहे हैं, एक तो वो शराब है। एक हम किसी को जल पिलाते हैं, जल पिलाने का विधान है, कोई भी पात्र अगर ले तो दोनों हाथों के बीच में आना चाहिए, तब उस सामने वाले को देना चाहिए। अगर उस पात्र में तुमने उंगली डाल दी और उस पात्र को सामने वाले को दे दिया, वो शराब के समान है, वो मदरा के समान है। पर आजकल तो उंगली डाल के पकड़ा देते हैं। भगवान को भी जल भी उंगली डाल के चढ़ाता है, वो निषेध है। आप लोग जो पूजा करते हो, भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया, लोटा हथेली पे रख के फिर भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। आजकल तो बाल्टी में से लोटा निकला, उंगली उसी में डली हुई है और भगवान को हर हर गंगे। आप जल नहीं चढ़ा रहे हो, आप दोष के भागीदार हो। जितना आपने पुण्य नहीं किया उससे ज्यादा तुमने पाप कमा लिया।
एक शराब होती है जो हर किसी का झूठा खाते फिरते हैं। एक आया उस थाली में खा गया, फिर रख दिया, दूसरा आया उसी थाली में फिर खा लिया, कौन बर्तन मांजेगा, इसी में खाते चलो। जिसको जानते नहीं है, करते नहीं है, सबका झूठा खा रहे हैं, एक साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, वो भी मदरा के समान है। आप जीवन में ये नहीं कह सकते महाराज हमने तो शराब नहीं पी कभी। आपने भी कभी न कभी सेवन कर ही लिया। जितना दोष शराब पीने से लगता है उतना ही दोष ये दो कार्य करने से लगते हैं। इसलिए अब किसी को भी जल दो तो उंगली डाल के मत देना। गिलास पकड़ो, हाथ में पकड़ो, फिर उसको जल देना। भगवान को जल चढ़ाओ तो लोटे में कभी उंगली नहीं होनी चाहिए। नारद जी कहने लगे, महाराज संतों का मैं भोजन करते करते मन आनंदित हो गया। अब तो भगवान जब भी वो पूजन करते थे, भजन करते थे, मैं भी उनके सामने बैठ जाता और उनको देखता रहता था। चतुर्मास हो गया, सब संत जाने के लिए तैयार हो गए। मेरी भी मन में इच्छा थी अब मैं भी संतों के साथ में चलूं, इनके साथ में भजन करूंगा, आनंद लूंगा। मैंने वो संतों से कहा, प्रभु मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। जैसे ही मेरी मां ने सुना, वो दौड़ती ही संतों के पास गई, कहने लगी, महाराज ये मेरा बेटा है और संसार में इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। अगर ये चले गया तो मैं कैसे रहूंगी। महाराज मेरा बेटा अगर जिद करे तो मना कर देना। मैंने संतों से कहा, संत कहने लगे, बेटा अभी तो तुम्हारा जो समय है वो माता की सेवा करने का है, फिर भी तुम्हारी परमात्मा के प्रति विशेष आस्था है। हम तुम्हें यह मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र का निरंतर जप करते रहना और अंत काल में तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने मुझे मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संत तो चले गए, पर मन में इच्छा थी मैं भी संतों के साथ जाता। फिर मन में विचार आया, मैं संतों के साथ अगर चला जाता तो मेरी मां का क्या होता। मेरे अलावा संसार में मेरी मां का कोई नहीं है। मुझे जब भी समय मिलता वो संतों ने जो मंत्र दे रखा मैं उसका जप करने लगा। एक दिन की बात है कि एकदा निर्गतो गेह दोहन्ते निषगापति सर्पो दस्स प्रतास्पष्टा कृपणा कालचोदिता। एक दिन की बात है कि ब्रह्म मुहूर्त में मेरी माँ उठी। अमावस्या की काली रात थी। गाय का दूध निकालने के लिए जो गाय का स्थान बना हुआ है वहां पर गई। रात्रि का समय था, अंधेरा व्याप्त था। मेरी माँ जैसे ही दूध निकालने के लिए गई, वहां एक काला सर्प बैठा हुआ था। उस सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। प्रातःकाल जैसे ही मुझे पता चला कि सर्प के डसने से मेरी मां की मृत्यु हो गई, ना तो मुझे दुख हुआ ना मुझे प्रसन्नता हुई। एक बार मन में विचार आया, ये संसार में मेरी मां के अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं था। अब मेरी मां नहीं रही, मैं इस संसार में कैसे रहूंगा। उसी क्षण विचार आया
चलो अच्छा है, माँ मर गई, माँ खत्म हो गई। मेरे भजन में माँ ही आड़े आ रही थी। माँ है जब तक माँ के साथ में रहना है, अब माँ नहीं रही है। अब मैं आनंद के साथ में संतों ने जो मंत्र दिया है मैं उसका जप करूंगा। मेरी एक आंख से गर्म आंसू निकलने लगे, एक आंख से ठंडे आंसू निकलने लगे। कभी दुख होता था, कभी प्रसन्नता होती थी। मैंने मेरी मां का दाग संस्कार किया। उसके बाद मैं घनघोर जंगल में चला गया, एकांत में बैठ गया और निरंतर मैं भगवान का मंत्र का जप करता रहा। प्रलय काल में ब्रह्मा जी के उदर में रहा। जब सृष्टि की जब रचना हुई तो मैं ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र के रूप में, नारद के रूप में प्रकट हो गया। ये परमात्मा के नाम की महिमा है। कहा मैं दासी का पुत्र, जिसका स्पर्श करने का भी दोष है। वो दासी का पुत्र आपके सामने ब्रह्मर्षि नारद बन के बैठा हुआ है। किस चीज का प्रभाव है? वो है सिर्फ नाम का प्रभाव। ये सब जब नारद जी ने अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई, कहने लगे महाराज आप नए ग्रंथ के, नए पुराण की रचना करो जिसमें भक्त और भगवान दोनों का वर्णन हो। मुझे मेरे पिता ब्रह्मा ने चतुर्थ श्लोक की जो भागवत सुनाई है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम उसका विस्तार करो। वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया और प्रभु का ध्यान किया और भागवत की रचना प्रारंभ की। 4 श्लोक में जो भागवत थी उसका विस्तार होने लगा। गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी लिखने लगे, वेदव्यास जी बोलने लगे। 4 श्लोकों की व्याख्या करते करते ग्रंथ का निर्माण होने लगा। वेदव्यास जी बोलते, गणेश जी बार बार कहते क्या बोला आपने? कुछ suनने में नहीं आया, क्योंकि पास में ही सरस्वती नदी बह रही है। जब भागवत के जब श्लोक वेदव्यास जी बोलते थे तो सरस्वती मैया हिलोड़ लेने लगी, आनंदित होने लगी। और पानी की गड़गड़ाहट के कारण गणेश जी ने सुनना बंद कर दिया। कहने लगे महाराज आप कुछ बोल रहे हो, मैं कुछ लिख रहा हूं। वेदव्यास जी ने सरस्वती जी से हाथ जोड़ के कहा मैया अपने वेग को कम करो। पर मैया तो आनंदित हो रही है भगवान के गुणानुवाद सुनते हुए। जब नहीं सुनी उसी समय अंजलि में जल लिया और वहीं श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम यहीं विलुप्त हो जाओ। बद्रीनाथ जी से ऊपर माणा गांव है। जब वेदव्यास जी की गुफा है, जब वेदव्यास जी ने जब बैठ के भागवत जी की जो रचना की थी, वहीं से सरस्वती नदी प्रवाहित है। सरस्वती नदी दिखती है और वहीं विलुप्त हो गई है, जिसकी एक धारा प्रयागराज में आके दिखती है। इस प्रकार भागवत की रचना हुई, भागवत का ग्रंथ तैयार हो गया। 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक हो गए। 12 स्कंद और 335 अध्याय लिख दिए। भागवत ग्रंथ पूर्णतः तैयार हो गया। सूत जी कहने लगे महाराज आपने ये तो हमें बता दिया,
कि भागवत कैसे तैयार हुई, कैसे इसका प्रागट्य हुआ। पर हमें ये भी बताइए कि व्यास जी ने सबसे पहले इस ग्रंथ को किसको सुनाया? सूत जी वर्णन कर रहे हैं ऋषियों। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिस कथा को सुनकर तुम भी आनंदित हो जाओगे। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर मां पार्वती जी बैठी हुई है। वहां पर घूमते घूमते नारद जी आ गए। नारद जी ने मैया को देखा और मैया ने जैसे ही नारद जी को देखा कहा, आओ नारद जी, आज तो बहुत दिनों में आए हो। हाँ मैया, आज तुम्हारी याद आ गई थी, सोचा मैया से मिलके आता हूं, बहुत समय हो गया। आओ नारद बैठो। मैया आप क्या कर रही हो? मैया कहने लगी, मैं भगवान के पूजन की तैयारी कर रही हूं। अब कुछ समय में भोलेनाथ जी आते होंगे, वो पूजन करेंगे, इसलिए उनकी सामग्री की तैयारी कर रही हूं। नारद जी कहने लगे, मैया मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि आप भगवान भोलेनाथ से विशेष प्रेम करती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस संसार में सबसे अधिक कोई प्रेम अगर करती हूं तो मैं मेरे पति भोलेनाथ से करती हूं। तो मैया जितना प्रेम तुम करती हो उतना ही प्रेम भोलेनाथ जी आपसे करते होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैया जब इतना प्रेम करते हैं, हमारी एक बात तो समझ में नहीं आई। महापुराण की जय। भगवान तुमसे इतना अगर प्रेम करते हैं तो मैया तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि भगवान के गले में जो मुंडों की जो माला पहन रखी है वो किनकी है? हमें तो ज्ञात नहीं है मैया, पर तुम्हें तो ज्ञात होगा। तुम्हें तो बाबा भोलेनाथ ने सब बता रखा होगा कि जब आपसी जब प्रेम होता है तो कोई बात छुपी नहीं रहती है। जैसे ही मैया ने सुना, सुनते ही दंग रह गई। कहने लगी, नारद मैंने तो कभी आज तक पूछा ही नहीं कि तुमने गलों में जो मालाएं पहन रखी है वो कौन की है, क्या है। इतना कहा, नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले गए। कुछ ही समय बाद बाबा भोलेनाथ पधारे, आके अपने आश्रम में बैठ गए। मैया को आवाज दी, मैया दौड़ी हुई आई। कहने लगे, मेरा पूजन का समय हो गया है, सामग्री लेके आओ। मैया ने कहा, वो बाद का विषय है, पहले ये बताओ आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। भगवान कहने लगे, इसमें पूछने की कौन बात है देवी। इस संसार में अगर प्रेम अगर करता हूं, सबसे अधिक अगर प्रेम करता हूं तो वो तुम हो। महाराज झूठ बोलते हो। ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति आपसी प्रेम करता है कोई बात नहीं छुपाता है, पर आपने मुझसे कई बात छुपा रखी है। भगवान कहने लगे, देवी ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मन में ऐसा संशय क्यों हुआ, कारण बताओ। उसी समय मैया ने पूछा, भगवान अगर मुझसे तुम अगर प्रेम करते हो तो ये बताओ, तुमने गले में जो माला पहन रखी है, ये मुंडों की जो माला पहन रखी है वो क्या है। भगवान ने पूछा, ये बताओ पहले यहां कौन आया। मैया कहने लगी, कौन आया कौन नहीं आया
वो बाद का विषय है। पहले आप ये बताओ, ये तुमने गले में जो मुंडों की जो माला पहन रखी है वो कौन की है? भगवान समझ गए, आज तो मैया को बताना ही पड़ेगा। कहने लगे, देवी ये जितने भी मुंडों की जो माला है, ये जितने भी धड़ है, सर है, ये तुम्हारे हैं। मेरे? हाँ देवी, तुम जन्म लेती हो और मर जाती हो। जब तुम शरीर का त्याग कर देती हो, मैं तुम्हारे शरीर से आपका सर निकाल लेता हूँ, उसकी माला बना के गले में धारण कर लेता हूँ। देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। अच्छा महाराज, इतने सारे सर मेरे हैं, मतलब आप एक बार भी नहीं मरे और मैं बार बार जन्म लेती हूँ, मर जाती हूँ, ऐसा कारण क्या है? उन्होंने कहा, देवी हमने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए हम अमर हैं। आपने अमर कथा नहीं सुनी, इसलिए आप अमर नहीं हो। तो महाराज आपने आज तक सुनाई क्यों नहीं? ऐसा चक्र ही क्यों काटा कि मैं जन्म लेती हूं, चले जाती हूं, जन्म लेती हूं, फिर चले जाती हूं। अब तो महाराज मुझे भी अमर कथा सुननी है। भोलेनाथ जी ने कहा, देवी ठीक है, तो फिर ऐसा करो, आसन लगाओ। मैया ने आसन लगाया, भगवान भी अपने आसन पे विराजमान हो गए। कहने लगे, देवी एक बार अपने आश्रम के बाहर जाके देख लो, कोई है तो नहीं, क्योंकि जिसने भी इस अमर कथा को सुन लिया वो अमर हो जाएगा। मैया दौड़ती हुई बाहर गई। मैया ने 3 ताली बजाई, जितने भी पशु पक्षी थे सब अपने अपने दौड़ते ही चले गए। मैया जैसे ही अंदर आने लगी कि मैया की दृष्टि पड़ी, एक सुख का विगलित अंडा पड़ा हुआ है, सड़ा गला सा अंडा पड़ा हुआ है। मैया सोचने लगी, ये तो जीव नष्ट हो गया होगा। उसको अनदेखा करके अंदर आ गई, आसन पे विराजमान हो गई। कहने लगा, प्रभु मैंने सब जगह देख लिया है, कोई नहीं है, सिर्फ आश्रम पे सिर्फ आप और मैं हूं। अब आप कथा प्रारंभ करो। कहने लगे, देवी मैं कथा प्रारंभ करूं, एक बात का ध्यान रखना, आप बैठी बैठी हुंकार भरते रहना। अगर हुंकार का शब्द मेरे कानों में आता रहेगा, मुझे ज्ञात रहेगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो तुम सुन रही हो। मैया ने हां भर ली। कथा प्रारंभ हुई। भगवान कथा कहते जा रहे हैं और मैया हुंकार भरती जा रही है। 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ भागवत कथा का और मैया को नींद आ गई। फिर भी भगवान तो हुंकार का आवाज सुनते हैं। कथा पूर्ण हो गई। कथा पूर्ण होने के बाद में भगवान कहने लगे, देवी आज तुम्हें मैंने अमर कथा सुना दी, आज तुमने पूरी अमर कथा सुन ली। मैया हाथ जोड़ के कहने लगी, प्रभु क्षमा कर देना, मैंने आपकी पूरी अमर कथा नहीं सुन पाई। मुझे आधे ही कथा में नींद आ गई और मेरे नेत्र बंद हो गए। क्योंकि 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो होते हैं श्रोता, एक होते हैं सोता और एक होते हैं सरोता। श्रोता तो वो होते हैं आए, अपना निश्चित स्थान है, आके विराजमान हो गए। इसके बाद में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनका तो एक ही उद्देश्य है कि कथा सुनना है और आनंद लेना है। एक होते हैं सोता,
घर से लड़ झगड़ के आते हैं, या तो बच्चों से परेशान है या बहू से परेशान है, या न सोने देते हैं न खुद सोते हैं न हमें सोने देते हैं। चलो कथा में आते हैं, एक बढ़िया सा स्थान देखते हैं जो कोई डिस्टर्ब न करे, बढ़िया पीछे आसन लगाते हैं और कथा प्रारंभ हुई। इधर मंगलाचरण होके जैसे ही श्लोक बोला जाता है वो निद्रा में सो जाते हैं। उसके बाद में कौन आ रहा है, कितने भजन हुए, कितने दृष्टांत दिए, कैसी कथा हुई, उन्हें कोई पता नहीं। शाम को उनसे पूछो भैया कथा कैसी करी, अजी साहब बहुत अच्छी। क्या क्या हुआ बस ये नहीं बता सकते साहब। कथा तो इतनी अच्छी हुई, ऐसी कथा तो रोज ही हो। और एक होते हैं सरोता। सरोता होता है ना सुपारी काटने वाला, जिसकी आवाज आती है कचर 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 कचर। ऐसे ही श्रोता होते हैं सरोता। घर से आए, आके स्थान पे बैठे और पड़ोसी से चालू हो, उसके घर में ऐसा हुआ था, आज हमारी बहू लड़ने लग गई थी, आज ये हो गया, आज वो हो गया। कथा हो रही है, कौन कह रहा है, भजन हो रहा है, कौन आ रहा है जा रहा है, उनको उनकी गृहस्थी से फुर्सत नहीं। ना तो खुद सुने ना दूसरे को सुनने दे, वो होते हैं सरोता। सूत जी कह रहे हैं, मैया हाथ जोड़ के कह रही है महाराज मुझे नींद आ गई। महाराज नींद क्यों आती है कथा में? हम कहीं भी सत्संग करने जाए, कथा सुनने जाए, सबसे पहले नींद आती है। उसके दो कारण हैं। एक तो हमारे जो पाप होते हैं, वो कहते हैं मेरे बाप तेरे मेरे 40 साल से संबंध है। अरे कथा का श्लोक एक कान में अगर पढ़ के हृदय में उतर गया तो हमारा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, तुम्हारे हमारे संबंध एक दिन में खत्म। इसलिए जो पाप होते हैं वो शरीर पर इतने इस प्रकार से चढ़ जाते हैं कि आलस्य आने लग जाता है। और एक अद्भुत रामायण में दृष्टांत आया है कि जब लक्ष्मण जी राम जी के साथ में जब वन को जा रहे थे, दरवाजे से बाहर निकले, उन्हें प्यास लगी। उनकी पत्नी खड़ी हुई है उर्मिला, उससे कहा देवी मुझे प्यास लग रही है, मुझे 5 जल पिला दो। वो दौड़ती हुई भीतर भवन में गई, जल भरकर लाई और जैसे ही दरवाजे पे आके देखा जब तक लक्ष्मण जी जा चुके थे। अब वो अपने पति के इंतजार में जल लेके खड़ी है। उसी समय भगवान राम ने अपनी योग माया को, निद्रा को आह्वान करके कहा जब तक हमारा वनवास हो जाए तब तक इस उर्मिला को इसी दरवाजे पे सुलाए रखना। जब भगवान वापस आ गए, जब निद्रा से जब देवी जागी, जब कहने लगी महाराज मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, पूरे संसार ने आपकी लीलाएं देखी, आपकी कथाएं सुनी, आपने क्या क्या किया सब कुछ देखा, पर मैं तो नींद में इतनी आगोश हो गई, मुझे तो यही पता नहीं आपका वनवास कब हो गया। प्रभु अब मैं क्या करूं? उसी समय कहा आज से तुम्हारा स्थान है भक्तों के नेत्रों के ऊपर। जहां जहां भी कथा हो, जो व्यक्ति प्रमादी हो, आलसी हो, उनके नेत्र पे जाके बैठ जाना, वो तो सो जाएगा और तुम बैठ के कथा सुनना। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं राजन,
बाबा कहने लगे, भैया जब तुम सो गई तो ये हुंकार की शब्द तो मैंने पूरी कथा में सुनी, कौन भर रहा था? बाबा भोलेनाथ उठे और जैसे ही दरवाजे के बाहर आए तो क्या देखा कि एक सुख का बालक हुंकार भर रहा है, हूं हूं की आवाज आ रही है। कहने लगे, देवी मैंने तुमसे कहा था ना। महाराज मैंने तो सबको भगा दिया था, एक तोते का सड़ा गड़ा सा अंडा पड़ा हुआ था, मैंने सोचा इसका जीव तो खत्म हो गया होगा, इसलिए बाबा मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे क्षमा कर देना। उसी समय भगवान अपना त्रिशूल लेके उस तोते के बालक के पीछे भागने लगे। आगे आगे बालक उड़ रहा है और पीछे पीछे से बाबा भोलेनाथ त्रिशूल लेके भाग रहे हैं। कहने लगे, रुक जा। बाबा भोलेनाथ को देख के ऐसा लग रहा है जैसे तीनों देवता भाग रहे हैं, क्योंकि त्रिशूल में 3 डंडी होती है और तीनों डंडी जो होती है वो तीनों देवताओं का प्रतीक है। एक बाबा भोलेनाथ की आरती ऐसी है जिसमें एक भगवान नहीं, तीनों भगवानों की आरती एक साथ होती है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, एकानन चतुरानन, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोए। तीनों देवता एक एक साथ में आते हैं। तोता इधर उधर भागने लगा। देखते ही देखते वो सुख का बालक वेद व्यास जी के आश्रम में प्रवेश कर गया। इधर उधर देखने लगा, कहां जाऊं कहां छिपूं। पीछे से बाबा भोलेनाथ आ रहे हैं, अगर उनके त्रिशूल का स्पर्श हो गया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, कहां बचूं। उसी समय वेद व्यास जी की पत्नी है पिंगला, उन्हें उबासी लेने के लिए अपना मुख चौड़ा किया और जैसे ही सुख के बालक ने देखा इससे अच्छा स्थान कहीं नहीं मिल सकता, और जैसे ही जमाही लेने के लिए, उबासी लेने के लिए जैसे ही मुख को फाड़ा, उसी मुख के द्वार से वो सुख का बालक घर में प्रवेश कर गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सुखदेव भगवान की जय। हरि पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान। उमा के पर गयो सोता, मुकरा भरी रयो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, मुकरा भरी रयो तोता। कथा सुनाए रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान। उमा के पड़ गयो सोता, मुकरा भरी गयो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, मुकरा भरी गयो तोता। चले उठी थी गौरा शिव शंकर से बतलाए। अमर कथा कह देवा नारद ने याद दिलाई। अमर कथा के सुनते ही कट जाए
पाप भगवान कर्म कोई बन गया खोता, भूखरा भर गयो तोता, उमा के पर गयो सोता, भूखरा भर गयो तोता। इतनी सुनकर शिव शंकर गौरा को लगे मनाने, सुन लो चितलाई शिव लागे कथा सुनाने, करवायो संकल्प उमा पे बैठे आसन मार के जल को भर लयो लोटा, भूतरा भरी गयो तोता, उमा के पर गयो सोता, भूतरा भरी गयो तोता। बम भोले हो। हमारी कथा पूरन भई, शिव ने पूछा जब ऐसे, पार्वती अब कह दो ये कमर कथा सुनी कैसे, पार्वती अब कह दो ये अमर कथा सुनी कैसे। देखा जो शिव जी ने मुड़ के, देखा जो शिव जी ने मुड़ के, वो तो सो रही नींद में, आए नींद में ले रही झोटा, भूतरा भरी गयो तोता, नींद के ले रही झोटा, भूतरा भरी गयो तोता, उमा के पर गयो सोता, भूतरा भरी गयो तोता। और क्या हुआ? अरे सोच उठे थे शिव जी, ये हुंकारा कौन भरा था, देखा और न कोई बस एक तोता बैठा था, देखा और न कोई बस एक तोता बैठा था, प्रेम मगन हो कथा सुन लीनी, प्रेम मगन हो कथा सुन लीनी, जियो जीवन बनवाए हो, ये गदे गदे है गयो तोता, भूतरा भरी गयो तोता, उमा के तो पड़ गयो सोता, भूतरा भरी गयो तोता।
सब ही पहचानी। 12 बरस के बालक सुखदेव भय बड़ ज्ञानी। 12 बरस के बालक सुखदेव भय बड़ ज्ञानी। बहु तेरे उपदेश दिए जी, बहु तेरे उपदेश दिए जी। कह गए भागवत पुराण, कह गए भागवत गीता। तेरा भर गयो तोता, कह गए भागवत गीता। तेरा भर गयो तोता, उमा के तो पड़ गयो सोता। तेरा भर गयो तोता। और कथा सुनी जब, हाँ कथा सुनाए रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते हमारी कथा तो बंद हो गए कान। उमा के पड़ गयो सोता, तेरा भर गयो तोता। उमा के तो पड़ गयो सोता, तेरा भर गयो तोता। तेरा भर गयो तोता, तेरा भर गयो तोता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मैं आया हूँ वो कार्य पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि मेरे आने का कार्य है सिर्फ एक है कि भगवान का भजन करना है। कभी माता किसी काम के लिए कहेगी, पिता कभी किसी काम के लिए कहेगा। बड़ा हो जाऊंगा, विवाह हो जाएगा, फिर ग्रस्त में फंस जाऊंगा, और जिस कार्य के लिए मैं आया हूं वो कार्य पूरा नहीं होगा। ये संसार की जो माया है मुझे घेर लेगी। पिताजी ये स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ दिन और रात सिर्फ भगवान का भजन करना है, कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है। वेदव्यास जी कहने लगे, बेटा तुम्हारी बात ठीक है, पर तुम्हारे गर्भ में रहने के कारण तुम्हारी माता को बहुत कष्ट होता है। 12 वर्ष हो गए हैं, और बेटा ऐसा कहते हैं जो माता पिता को कष्ट देके जो भजन करता है, पूजन करता है, उसका भजन पूजन नहीं लगता है। आजकल देखते हैं ना, माता पिता भोजन के लिए बिलख रहे हैं, माता पिता भोजन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, और बेटा 56 प्रकार के भोजन लगा के बना के और ठाकुर जी को भोग लगा रहा है। व्यर्थ है तुम्हारा। वो ठाकुर जी वो भोजन को देखता है तो धिक्कारता है। माता पिता की सेवा ही परिपूर्ण होती है। व्यास जी कहने लगे, बेटा अगर माता को कष्ट देके अगर तू भजन कर रहा है तो भजन तुझे, तेरा भजन किसी काम का नहीं है। और मैं तुझे वचन देता हूं, तू इस संसार में आ, इस संसार की माया तुझे नहीं घेरेगी। उसी समय देखते ही देखते वो सुख का बालक वेदव्यास जी की पत्नी पिंगला के गर्भ से बाहर आया। व्यास जी ने नाम रख दिया सुखदेव। बोलो सुखदेव भगवान की जय। चारों तरफ आनंद छाने लगा। वेदव्यास जी ने जैसे ही सुखदेव जी को देखा आनंदित हो गए और मन में विचार करने लगे, जो ग्रंथ का मैंने निर्माण किया है वो ग्रंथ इसी ही पढ़ाऊंगा। पर क्या देखा, जैसे ही गर्भ से बाहर आए सुखदेव जी सीधे जंगल की ओर चल दिए। पीछे पीछे वेदव्यास जी भाग रहे हैं।
कहने लगे बेटा थोड़ा रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। पर सुखदेव जी पीछे नहीं देख रहे हैं, आगे देखते हुए सीधे कंदराव में घुस गए। जैसे ही वेदव्यास जी ने देखा, करे मैंने तो मन में क्या क्या विचार किया था, ये तो सब विचार यहीं समाप्त हो गया। ये सुखदेव तो जंगल में चला गया, अब ये भागवत किसे पढ़ाऊंगा। कहने लगे बेटा थोड़ा मानो तो सही, मेरी बात तो सुनो। बिलखते हुए जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। ये सब दृश्य पेड़ों ने देखा है। वेदव्यास जी से कहने लगे महाराज कैसी बात कर रहे हो आप? अरे संसार की माया से परे हटके हमें देखो। हम छोटे से बड़े होते हैं, सर्दी सहन करते हैं, बरसात सहन करते हैं, गर्मी सहन करते हैं, सब चीजों को सहन करते हुए फल देते हैं। पर हमारे फलों को दूसरे खा जाते हैं। हमने कभी स्वाद ही नहीं चखा कि हमारे फलों का स्वाद कैसा होता है। कोई भी आता है और उसे खा जाता है। हम जैसे हैं त्यागी है, वैसे त्यागी बनो। तुम्हारे बेटे का जो जन्म हुआ है वो परमार्थ के लिए हुआ है। कुछ बात समझ में आई। थोड़े आगे चले तो क्या देखा कि कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही है। जैसे ही वेदव्यास जी को देखा, वो स्त्रियां दौड़ती हुई आई और किनारे पे अपने वस्त्र रखे थे सब पहन के एक तरफ बैठ गई। वेदव्यास जी ने देखा अब ये स्त्री स्नान कर रही थी, इनके सामने से मेरा 12 वर्ष का बालक निकल के गया। तब इनको लज्जा नहीं आई। एक मैं बुढ़ा आदमी, निष्काय मेरा शरीर है, संसार की मोह माया से मैं परे हूं, और मुझे देख के इनको लज्जा आ गई। कहने लगी देवियों तुम्हारे सामने से मेरा बेटा गया। जब तो तुम जिस अवस्था में स्नान कर रही थी उसी अवस्था में आप स्नान कर रही, और मुझे देख के तुमने वस्त्र धारण कर ली, ऐसा क्यों? वो स्त्री कहने लगी महाराज वस्त्र तो उनको देख के पहना जाता है जो इस भाव को जानता है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। जो इस चीज को नहीं जानता है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, उसके मन में तो सब एक ही समान है। उसके सामने किस बात की लज्जा? ये सब सुना, ये वार्तालाप हुई। उसके बाद में जैसे ही देखा कि सुखदेव तो कई कंदराओं में अंदर चले गए, अब कहां ढूंढूं? वापस से अपने स्थान पे आए, मन उदास है, बैठे हुए हैं। तभी नारद जी आए। नारद जी ने कहा महाराज जिसको जिस चीज से प्रेम हो ना, वो चीज उसे दिखा दो, वो दौड़ता चला आएगा। सुखदेव जी को प्रेम है भगवान के गुणानुवादों से, भगवान के नामों से। तुम ऐसा करो, अपने शिष्यों को भेजो, वो भागवत के जो श्लोक है वो जाके उन्हें सुनाएंगे, वो दौड़ता चला आएगा। वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा जहां मेरा बेटा बैठ के तपस्या कर रहा है वहीं पास में जाके ये श्लोकों का गुणानुवाद करो। शिष्य गए, कंदराव की छाया में देखा तो वेद सुखदेव मुनि भगवान के भजन में लीन है। सभी शिष्यों ने एक सुर में
श्लोक बोलना प्रारंभ किया। बड़ा पीठम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रत भाषां कनक कपिशं वैजयन्ती च मालम् रन्दार वेणो रदर सुदया पूरयन् गोपी वृन्दे वृन्दारण्यं सपद सवणं प्राविशां गीत कीर्ति। जैसे ही श्लोक को सुना मन आनंदित हो गया, नेत्र खुल गए। सुखदेव जी जैसे ही बाहर आए देखा कुछ बालक श्लोक बोल रहे हैं। कहने लगे कितना सुंदर श्लोक बोला है आपने, और सुनाओ। कहने लगे हम पे तो इतना ही आता है, जितना आया था उतना सुना दिया, भैया और सुनाओ ना। तब शिष्यों ने एक श्लोक और सुनाया। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिह्वाग्रयामास यदात्मसाद्भिः लेवे गतिं धातुचितां ननोन्यं कम्बा दयालु शरणं व्रजेमः। जैसे ही सुना आनंदित हो गए। भैया और सुना। उन्होंने कहा भैया 2 ही श्लोक आते हैं, अब तो हम अभी आश्रम आके भर्ती हुए हैं, बस इतना ही पढ़ाया है, और अगर ज्यादा पढ़ना है तो हमारे गुरुजी है वेदव्यास जी, उनके पास में ऐसे एक नहीं 18,000 श्लोक है। जैसे ही सुना सुखदेव जी दौड़ते हुए आए, व्यास जी के चरणों में बैठ के कहने लगे जो तुमने अपने शिष्यों को जो श्लोक सुनाए हैं वो मुझे भी पढ़ाइए। वेदव्यास जी आनंदित हो गए और देखते ही देखते वेदव्यास जी ने भागवत को सर्वप्रथम जो सुनाया है वो सुखदेव जी को सुनाया। सूत जी वर्णन कर रहे हैं ऋषियों, महाभारत का तो अंत हुआ है और भागवत कथा प्रारंभ हुई है। अब मैं तुम्हें कुछ महाभारत के मुख्य मुख्य अंशों का वर्णन सुनाता हूं, उसके बाद में हम भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। महाराज भरत के वंश में पुरु नाम के एक राजा हुए। उनके 3 पुत्र हुए थे। एक देवयानी, ये सन्यासी हुए। एक शांतनु हुए, इनकी 2 पत्नियां थी, एक गंगा थी, एक सत्यवती थी। गंगा से एक पुत्र हुआ देवव्रत। इस पुत्र का नाम आगे जाके भीष्म पितामह पड़ा। महाराज इनका भीष्म पितामह क्यों पड़ा? इनका नाम भीष्म पितामह इसलिए पड़ा, ये गंगा के पुत्र है देवव्रत। एक दिन क्या हुआ कि देवव्रत ने देखा कि मेरे पिता को कई दिनों से देख रहा हूं कुछ उदास रहते हैं। पता किया क्या हो गया, तो देवव्रत को पता चला कि मेरे पिता शांतनु को एक नाविक की कन्या से प्रेम हो गया। मन में विचार आया, अगर मेरे रहते हुए मेरा पिता अगर कष्ट में है तो मेरा रहने का क्या मतलब है? क्यों ना पिताजी का विवाह करा दिया जाए। देखो कितनी विडंबना है। आज के संसार में पिता को दुख बना रहता है कि कब मेरे बेटे का ब्याह होगा, कैसे भी करके मेरे बेटे का ब्याह हो जाए। पर यह बेटा चिंतित है कैसे भी करके मेरे पिता का विवाह हो जाए, उनका संकट हट जाए। देवव्रत उस नाविक के पास गए। नाविक से कहने लगे, मैंने सुना है
कि आपकी कन्या से मेरे पिताजी प्रेम करते हैं और आपको पता है कि मेरे पिता राजा है। आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता के साथ में कर दो, आपकी बेटी आनंदित रहेगी, उसका जीवन आनंद में रहेगा, ये मैं तुमसे वचन लेता हूं। वो नाविक कहने लगा, महाराज कैसी बात करते हो, आप राजा हो और हम नाविक हैं, तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं है। मैं अपनी बेटी का विवाह अगर कर भी दूंगा तो मेरी बेटी जीवन पर्यंत जो रानी है वो ही रानी रहेगी और मेरी बेटी दासी बन के रहेगी। मेरी बेटी के जो संतान होगी वो भी जीवन पर्यंत तुम्हारे ही दास बन के रहेंगे। मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। देवव्रत कहने लगे, महाराज मैं आपसे वचन लेता हूं, आपकी बेटी ही रानी बन के रहेगी, आगे इनके जो भी संतान होगी वो इस राज्य के राजा रहेंगे, मैं आपको वचन देता हूं। वो नाविक कहने लगा, महाराज ये बात भी आपकी मान ली कि आपने वचन दिया, आप वचन का पालन करोगे। महाराज कल से तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारी यह संतान होगी, फिर वो संतान आपस में झगड़ा करेगी, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। देवव्रत अपने पिता से विशेष प्रेम करते हैं। उसी समय अंजलि में जल लिया। कहने लगे, महाराज तुम तो विवाह की बात करते हो, पर मैं संकल्प लेता हूं कि संगम नार करो नहीं सपने। विवाह तो करना बहुत दूर की बात है महाराज, मैं स्वप्न में भी किसी स्त्री का संग नहीं करूंगा। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो हस्तिनापुर का जो राजा होगा, चाहे कितना ही भी बड़ा दुराचारी हो, अत्याचारी हो, मैं जीवन पर्यंत उसके साथ में खड़ा रहूंगा। कठोर तपस्या करने के कारण नाम पड़ गया भीष्म और प्रतिज्ञाओं में सबसे आगे है। ऐसी प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं करी कि संगम नार करूं नहीं सपने, इसलिए नाम पड़ गया भीष्म पितामह। सूत जी वर्णन कर रहे हैं, राजन सत्यवती के दो पुत्र हैं, चित्रगांध और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की का विवाह हुआ, उनके दो पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। इनके दो पुत्र हैं, अंबिका से हुए धृतराष्ट्र और अंबिका से हुए पांडव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं जिनका नाम रखा गया कौरव। पांडव के 5 संतानों ही उनका नाम रखा गया पांडव। इनका परस्पर प्रेम चलता रहा। बड़े भाई धृतराष्ट्र थे, आंखों से अंधे थे, इसलिए छोटे भाई पांडव को राज्याभिषेक कर दिया। पर पांडव जब मर गया उसके बाद में वापस से राज्य धृतराष्ट्र ने अपने अधीन कर लिया। धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा है दुर्योधन, वो बहुत दुराचारी है, पांडवों को सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। महाराज दोनों परिवारों में विशेष बहुत बड़ा संग्राम हुआ, जो कल्पांत में महाभारत के नाम से विख्यात हुआ। महाराज ये संग्राम क्यों हुआ, ये युद्ध क्यों हुआ? महाराज बड़ी कोई बात नहीं थी, एक छोटी सी बात के कारण महाभारत हुई। महाराज कौन सी बात थी? महाराज एक समय हस्तिनापुर में मैदानव नाम का एक मायावी
राक्षस आया, उसने एक घर बनाया। जो उसने घर बनाया था वो पूरी माया से परिपूर्ण था। जैसे संसार में जो माया है वो परिपूर्ण है, हम उसी में फंसे हुए हैं। जो सत्य नहीं है उसी तरफ भगते जा रहे हैं, और जहां सत्य है उसे हम छोड़ते हुए जा रहे हैं। जैसे ही दुर्योधन ने उसमें प्रवेश किया, उस महल में एक विशेषता थी। विशेषता क्या थी कि जहां जल भरा हुआ है, मां तो ऐसे दिखे जैसे भूमि है, थल है। जहां दरवाजे हैं वह दीवार दिखे, जहां दीवार है वह दरवाजे दिखे। दुर्योधन उसमें प्रवेश कर गया। दुर्योधन ने जैसी देखा, अरे जल भरा हुआ है, कपड़े ऊंचे किए और जाने लगा, पर वहां जल नहीं था। जब दीवार है वह दरवाजा समझ के जाने लगा, ठोकर खाने लगा। इधर झरोके में खड़ी हुई द्रौपदी ये सब दृश्य देख रही है, अपनी सखियों के साथ में खड़ी हुई है। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा, जोर जोर से हंसने लगी। अरे देखो तो सही, अंधस्त जायते अंधा, देखो तो सही अंधों के अंधी संतान हुई है, जिनको ये नहीं दिख रहा है कहां तो दरवाजा है, कहां दीवार है, कहां जल भरा हुआ है। जोर जोर से सखियों के साथ में हंसने लगी, और उसी हंसी के कारण महाभारत हुआ कि हंसी कबू ना कीजिए, और हंसी कलह को अमूल, और हंसी से ही हो गयो कौरव कुल नरमूल। उसी समय दुर्योधन ने प्रण कर लिया, आज तो अपनी सखियों के साथ में मेरी हंसी कर रही है, द्रौपदी ऐसी व्यवस्था कर दूंगा पूरा संसार तुझे देख के हंसेगा। दुर्योधन आया, चारों तरफ सबसे कह दिया, आज से पांडवों का हस्तिनापुर में कोई भी राज्य नहीं है, बाहर निकाल दो। दुर्योधन को विदुर जी महाराज चाचा ने खूब समझाया, भैया ये भी हमारे भाई है। दुर्योधन ने जैसे ही पांडवों का पक्ष लेने के लिए विदुर जी आए, धक्का देके बाहर निकाल दिया, जाओ तुम्हारा भी यह कोई काम नहीं है। सूत जी कहने लगे, महाराज विदुर जी धर्मराज के अवतार है, महाराज धर्मराज के अवतार कैसे हो गए? कहने लगे, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं, एक मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। एक मांडव ऋषि थे, जिन्होंने जब से होश संभाला भगवान का भजन किया, दिन भर भगवान का भजन करना, इसके अलावा कोई कार्य नहीं। एक दिन कुछ चोर आए, राजा का धन चुरा के भाग रहे थे, पीछे से सिपाहियों को देखा। चोरों ने सोचा अगर राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया तो जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा। ऐसा करते हैं धन को ये ऋषि के पास रख देते हैं, ये ऋषि से तो हम वापस से छीन के ले जाएंगे। वो चोरों ने उस धन को मांडव ऋषि के पास में रख दिया और वहीं पास में छुप गए। पीछे सिपाही दौड़ते हुए आए, उन्होंने देखा राजा का धन रखा हुआ है, ऋषि नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं।
एक सिपाही आए, हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया, महाराज खड़े हो जाओ, राजा का धन चुराते हो, हमें देख के नेत्र बंद करके बैठ गए, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़े संत हो। अरे तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, चोरी करते हो। राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, महाराज एक चोर पकड़ के लाए, आदेश दो। राजा ने आदेश दे दिया, जाओ सूली पे चढ़ा दो। इसने संत वेश का अपमान किया है, इसकी सजा ये, इसे सूली पे चढ़ा दो। राजा की आज्ञा मिली, मांडव ऋषि को सूली पे टांग दिया। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुए, 7 दिन निकल गए। जब सिपाहियों ने जैसे ही देखा, दौड़ने लगे, भागने लगे, राजा के पास गए, महाराज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? महाराज 7 दिन पहले जो संत स्वरूप में जो चोर था, जिसको तुमने सूली पे चढ़ाने का आदेश दिया था, वो संत आज भी जिंदा है और भगवान का भजन कर रहा है। जैसे ही राजा ने सुना, दौड़ लगाई, मांडव ऋषि को सूली से नीचे उतारा। राजा ने चढ़ पकड़ लिए, महाराज क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं आपको नहीं जान पाया, मैं सिपाहियों की बातों में आ गया, महाराज मुझे क्षमा कर देना। ऋषि ने कहा, राजा तेरे से तो क्या बात करूं, मैं उस धर्मराज से जाके बात करूंगा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिस कारण से मुझे 7 दिन पर सूली पे टांगे रखा। सीधे धर्मराज के आ गए। जैसे ही धर्मराज ने मांडव ऋषि को देखा, देखते थरथर कांपने लगे, सभी हाथ जोड़ के खड़े होने लगे। महाराज पधारो, स्वागत है आपका। महाराज स्वागत तो बाद में करना, पहले ये बताओ मैंने कौन सा अपराध कारण से 7 दिन तक उस राजा ने मुझे सूली पे टांगे रखा। महाराज मुझे जब से सुरत है, जब से मैंने होश संभाला है, तब से तुम्हारे भगवान के भजन के अलावा जीवन में कोई कार्य नहीं किया। धर्मराज ने जैसे ही अपने बही खाते खोले, देख कर कहा, महाराज आपने जीवन पर्यंत कभी कोई पाप नहीं किया, पर एक पाप किया है आपने। महाराज क्या किया? महाराज तुमने बचपन में एक कीड़े के कंठ पे कांटा लगा के उसे 7 बार ऐसे घुमाया था, और उसी के प्रायश्चित स्वरूप तुम्हें दंड मिला है। जैसे ही सुना, महाराज मुझे तो ज्ञात ही नहीं है कि मैंने कब किया। कहने लगे, महाराज जिस समय में तुमने ये पाप किया था, एक छोटे से कीड़े को एक तुमने उसके कंठ पे कांटा लगाया और उसको उठा के तुमने उसको 7 बार ऐसे घुमाया था। इसी 7 बार कंठ में घुमाने के कारण तुम्हें 7 दिन तक सूली पे टांगे रखा। बंधुओं सोचो, जिसने जीवन पर्यंत कभी भगवान के भजन के अलावा कोई कार्य नहीं किया, जब से होश संभाला तब से हाथ में माला ली, दिन भर भगवान का भजन करना, उठना बैठना देखना सब देख देख के करना, फिर भी मात्र एक छोटे से पाप के कारण 7 दिन तक उस ऋषि को 7 दिन तक सूली पे टांगे रखा। हमारी गणना करके देखो हम क्या दिन भर करते रहते हैं। जीवन पर्यंत दिन उगता है तो पाप करते उठता है। हमें कितने दंड मिलेंगे? तो महाराज इसका प्रायश्चित कैसे होगा? उसका प्रायश्चित होगा कि जीवन पर्यंत, हे प्रभु
मुझसे किसी कारण से, भूल से या देख के मैंने आज तक जीवन में जितने भी पाप किए हैं वो तो मुझसे अनजाने में हो गए, पर मैं आज संकल्प करता हूं, आज से मैं जीवन पर्यंत कभी कोई पाप कार्य नहीं करूंगा और आज से ही मैं तुम्हारा भजन करूंगा। उस भजन के प्रभाव से ही हमारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट होना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा नहीं, एक सज्जन थे, उनसे एक व्यक्ति ने कहा, भैया जीवन पर्यंत पाप ही पाप करते रहते हो, कभी पुण्य भी कर लिया करो, पाप का वजन ज्यादा शरीर पे हो जाएगा तो दुखदाई हो जाएगा। हाँ भैया पाप तो बहुत कर लिए, पर ये मिटे कैसे? उन्होंने कहा, भैया ऐसे मिटेंगे, ऐसा करो हरिद्वार जाओ, गंगा में स्नान करो और गंगा मैया से प्रार्थना करो, मैया आज तक के जितने भी पाप करे हैं वो सब तुझको अर्पण है और ऐसी सद्बुद्धि देना कि आज के बाद में कभी पाप न करूं, उसके बाद में जीवन में कभी पाप मत करना। उन्होंने कहा ठीक है, संकल्प अभी कर लेता हूं, आज के बाद में कोई पाप नहीं करूंगा। महाराज ट्रेन में बैठ गए, गाड़ी चल दी, कुछ और लोग भी बैठे हुए थे, सबसे वार्तालाप हुई, भैया कहाँ जा रहे हो? भैया पाप धोने के लिए हरिद्वार जा रहा हूं, जीवन में बहुत पाप करे हैं, हरिद्वार में गंगा मैया में स्नान करूंगा, मेरे सब पाप धुल जाएंगे, इसके बाद में फिर कभी पाप नहीं करूंगा। एक दो स्टेशन ही गाड़ी चली थी कि टिकट चेक करने वाला टीटी आ गया। जैसे ही टीटी की गड़गड़ाहट आवाज सुनी, जो सज्जन हरिद्वार जा रहे थे वो वहां से उठे और बाथरूम में जाके बैठ गए। आए टीटी जब डब्बे से चला गया, वो सज्जन आए, आके अपने स्थान पे बैठे। सामने वाले जो सज्जन बैठे उन्होंने कहा, भैया अभी टीटी आए थे, तुम कहां चले गए? उन्होंने कहा, भैया मेरे पास टिकट नहीं था, इसलिए उसको बचने के कारण मैं बाथरूम में जाके बैठ गया। उन्होंने कहा, तुम तो भैया कैसी बात कर रहे हो, तुमने तो संकल्प किया था कि आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा, फिर एक नया पाप कर लिया। उन्होंने कहा, भैया मैंने सोचा गंगा स्नान करने जा रहा हूं, इतने पाप धुलेंगे तो एक पाप और सही। अगर जीवन में अगर ऐसा बना, भैया एक पाप और सही, एक पाप और सही, तो जीवन पर्यंत निकल जाएगा, कभी पुण्य करने का समय नहीं आएगा। मांडव ऋषि ने साप दे दिया, महाराज ये संसार बड़ा विचित्र है, यह व्यक्ति आया है, उसे सुख और दुख के पड़ने में जीवन यापन करना पड़ता है। महाराज जाओ, मैं तुम्हें साप देता हूं, तुम हस्तिनापुर में जाके जन्म लेना, दुर्योधन जैसे दुष्ट के जब तुम धक्के खाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि संसार में कैसे रहा जाता है। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, राजन चारों तरफ दुर्योधन का आतंक छाने लगा। इधर एक षड्यंत्र रचा गया, कैसे करके ये पांडवों को जुए में हराया जाए, इनके पास में जो भी राज्य है सब इनसे वापस लिया जाए। एक जुए के कार्यक्रम रखा गया, पासा फेंकने लगे। दुर्योधन के साथ में उसका मामा है शुकनी, वो ऐसे पासे फेंकता था कि जीत दुर्योधन की होती थी।
देखते ही देखते पांडवों ने अपने सारे राज्य हार गए, स्वयं को हार गए और आखिरी में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। जैसे ही द्रौपदी हारी, दुर्योधन ने कहा खेल बंद कर दो। अपने भाई दुशासन से कहा जाओ द्रौपदी को लेके आओ। दुशासन जैसे ही द्रौपदी के महल में गया, द्रौपदी को जब लेके आने लगा उस समय मैया रजस्वला थी, केस खुले हुए थे। द्रौपदी कहने लगी मैं इस समय सभा में नहीं जा सकती। दुशासन जबरदस्ती करने लगा और देखते ही देखते द्रौपदी के केस पकड़कर घसीटता हुआ सभा में लेके आया। चारों तरफ सभा भरी हुई है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र सब बैठे हुए हैं। इधर द्रौपदी के पांचों पतिदेव बैठे हुए हैं। जैसे ही द्रौपदी को देखा सबने नीची गर्दन कर ली। दुर्योधन हंसने लगा, कहने लगा दुशासन इसकी साड़ी खींचो, इसको भरी सभा में नग्न कर दो। द्रौपदी हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज मैंने कौन सा अपराध किया है? तुम्हारा झगड़ा है तो तुम्हारे भाइयों से है। मैंने कभी तुमसे कोई अशब्द नहीं कहा, हमेशा तुम्हारा सम्मान किया। जो भी तुमको बदला लेना है अपने भाइयों से लो। दुर्योधन कहने लगा द्रौपदी बात भूल गई। एक समय ऐसा था जब तू अपनी सखियों के साथ में मुझे देख के हंस रही थी। आज एक समय ऐसा है कि पूरी सभा तुझे देख के हंस रही है। धृतराष्ट्र से कहा, भीष्म पितामह से कहा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबसे हाथ जोड़ के कहने लगी मेरी रक्षा करो। सबने अपनी अपनी गर्दन नीची कर रखी है। दुशासन साड़ी पकड़ के खींचने लगा। अब तो द्रौपदी ने देख लिया कि चारों तरफ से हताश हो गए, कोई मेरी रक्षा करने को तैयार नहीं है। अपने हाथों से खुद ही साड़ी पकड़ के खींचने लगी, दांतों से साड़ी पकड़ ली। जब देखा कि अब तो पार नहीं पड़ रही है, हाथ जोड़ के कहने लगी कि बिन गाज बाज महाराज लाज गई है मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ मैं हूं शरण में तेरी। हे द्वारिका नाथ कृपा करो, जिनके पीछे मैं सोच रही थी ये सब मेरे साथी है, जब भी मेरे जीवन में विपदा आएगी ये सब मेरा सहयोग करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। पर प्रभु मैंने देख लिया इस संसार में अगर कोई रक्षक है तो एक तू है, मेरी रक्षा करो। सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहा के जाऊं कहाँ, अब तेरे नाम की फेंट कसी है। ए हो दयाल पुकार कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। अरे खींचे खींचे रे, ओ खींचे खींचे रे, तो ससनी मरो जी
अरजी सुन बनवारी, खींचे खींचे रे दुशासन मारुति रे, अरजी सुन बनवारी। खींचे खींचे रे, खींचे खींचे रे दुशासन मारुति रे, अरजी सुन बनवारी। हस्तिनापुर में जाकर देखो मैं पुल हो गई भारी, हस्तिनापुर में जाकर देखो मैं पल सज रही भारी। और अब पांडव सभा में बैठे खड़ी द्रौपदी नारी, और अब पांडव सभा में बैठे खड़ी द्रौपदी नारी। उनके नैनन से हम उनके नैनन से बरसे नीर, अरजी सुन बनवारी। खींचे खींचे रे वो खींचे खींचे रे दुशासन मारुति रे, अरजी सुन बनवारी। पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे अभिला नारी, पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे अभिला नारी। नहीं नहीं है वीर धरैया अर्ज सुनो बनवारी। द्रौपदी अपने मन में सोचे दुर्गति भई हमारी, द्रौपदी अपने मन में सोचे दुर्गति भई हमारी। नहीं है रे ओ नहीं है रे धरैया कोई धीर, अरजी सुनो बनवारी। खींचे खींचे रे खींचे खींचे रे दुशासन मारुति रे, अरजी सुनो बनवारी। दिन याद करो मनमोहन उंगली कटी तुम्हारी, दो दिन याद करो मनमोहन उंगली कटी तुम्हारी। दोनों हाथ से पट्टी फाड़ी चीर के अपनी साड़ी, दोनों हाथ से पट्टी फाड़ी चीर के अपनी साड़ी। आ गई रे हो आ गई रे कन्हैया तेरी याद, अरजी सुनो मेरी धारी। आ गई रे हाँ आ गई रे कन्हैया तेरी याद, अरजी सुनो बनवारी। खींचे खींचे रे हाँ खींचे खींचे रे दुशासन मारुति रे, अरजी सुनो बनवारी।
राधा छोड़ी रुक्मणी छोड़ी छोड़ी गरुड़ सवारी, राधा छोड़ी रुक्मणी छोड़ी छोड़ी गरुड़ सवारी। नंगे पैर कन्हैया आए ऐसे प्रेम पुजारी, नंगे पैर कन्हैया आए ऐसे प्रेम पुजारी। बच गई रे बच गई रे द्रौपदी की लाज, अरे जे सुनो बनवारी। खींचे रे तो ससनी मरो चीर, अरे जे सुनो बनवारी, अरे जे सुनो बनवारी, अरे जे सुनो बनवारी, अरे जी सुनो बनवारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।